नाजरीन, शहर कायद में फिजाई आलूदगी के डेरे हैं। कराची की फिजा बद से बदतर हो गई है, सांस लेना तक मुहाल हो गया है। AQI 200 से तजावुज कर गया। माहिर माहौलियात यासिर हुसैन ने फिजाई आलूदगी की वजह जहर उगलती चिमनियाँ, धुआं छोड़ती गाड़ियों को करार दे दिया है। कहते हैं सर्दियों में फ़ज़ा ज़्यादा आलूदा हो जाती है, शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। में तेज़ हवाएं होती हैं कराची में और दीगर हिस्सों में भी, लाहौर में, तो सर्दियों में जो है हवा साकित हो जाती है और इसकी वजह से जितनी धुआं जो गाड़ियों से निकल रहा है वो आगे नहीं जाता, बल्कि वो शहर में ठहर जाता है और शहर जो है वो एक जहर का प्याला सा बन जाता है, इसकी हवा जो है जिसमें कि हम लोग रह रहे हैं। सो ये काफ़ी बुरी सूरत हाल है और ये हर सर्दियों में होता है और दिसंबर में आप समझें सबसे ज़्यादा होता है। अभी 200 है। सो कराची का पिछले 4 साल में हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम 300 साढ़े 300 तक जाता है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शहर में गैस बहरान संगीन हो गया। मुख्तलिफ इलाकों की तरह कुरंगी में भी गैस लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुश्किल कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं उसामा मलिक। शहर कायद में गैस बहरान बरकरार। रात और सुबह के बाद दिन के वक्त भी गैस गायब रहने लगी। कोरंगी अल्लाहवाला टाउन सेक्टर 21B के मकीनों ने भी सर पकड़ लिए। इलाका मकीनों का कहना था कि सुबह और दिन के औकात में गैस की फराहमी बिल्कुल बंद हो जाती है, जिसकी वजह से वक्त पर खाना पकाने और दीगर कामों में दुश्वारी होती है। मुतादिद मकानात में गैस के प्रेशर में भी कमी महसूस की जा रही है, जिसकी वजह से चूल्हे और हीटर सही तरीके से काम नहीं कर पाते। गैस रात के औकात में तो खैर होती ही नहीं है, दिन में भी जो है ना थोड़ी देर आती है, थोड़ी देर चली जाती है, फिर थोड़ी देर आती है, थोड़ी देर चली जाती है। भाई कोरंगी के इलाके के अंदर मैं यहाँ खड़ा हूँ। अल्लाहवाला टाउन अलवासा टाउन कहलाता है। यहाँ पर गैस की इतनी लोड शेडिंग है कि मैं क्या बताऊँ। मतलब लोग बाग मसाइल इतने हैं, वसाइल हैं नहीं। मतलब ये है कि सैलियाँ इतनी हैं नहीं और गैस की लोड शेडिंग बेतहाशा हो रही है। सुई सदरन गैस कंपनी का मौक़िफ़ है कि मौसम सरमा के दौरान गैस की तलब में इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से बाज़ इलाकों में प्रेशर में कमी आती है। इस मसले को हल करने के लिए कोशिशें जारी हैं और जल्द ही सूरत हाल में बेहतरी आएगी। कैमरामैन अजलान चीपा के साथ उसामा मलिक, सिटी 20। बल्दिया उस्मा कराची और नाजिमाबाद टाउन इंतजामिया के दरमियान ठन गई। बल्दिया उस्मा कराची की चार्ज पार्किंग पर टाउन इंतजामिया ने मुदाखलत शुरू कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर नाजिमाबाद टाउन की सरबराही में AO क्लिनिक की पार्किंग की जगह पर दीवार कायम कर दी गई है। तफसीलात के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर नाजिमाबाद की सरबराही में बल्दिया उस्मा कराची की पार्किंग रोकने के लिए ये दीवार कायम की गई है। बल्दिया उस्मा कराची की ज़मीन पर टाउन इंतजामिया ने पार्क बनाने की कोशिशों को तेज कर दिया। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नाजिमाबाद की जानिब से बल्दिया उस्मा कराची की रजिस्टर्ड पार्किंग रोक दी गई, जबकि मज़कूरा ज़मीन पर बल्दिया उस्मा कराची की पार्किंग गुज़श्ता 10 सालों से रजिस्टर्ड है। और गन्ने की क्रशिंग के बावजूद चीनी की कीमतें बढ़ने लगी हैं। होलसेल में चीनी 1 रुपये फ़ी किलो महंगी हो गई। ताजरों ने सट्टेबाजों को जिम्मेदार करार दे दिया। ताजरों का क्या कहना है, आइए देखते हैं। सब सट्टेबाजों का काम है। बाकी इतनी क्रशिंग हो रही है, नई क्रशिंग है, इसमें तो रेट सस्ता होता है। सट्टेबाजों को हुकूमत इनको लगाम दे और सख्त से सख्त कार्रवाई करें इनके खिलाफ। रिटेल में तकरीबन 135 रुपये चल रही होगी। ये जो इलाके वाली दुकान होती है ना, उन पर 135 रुपये चलती है, 135-40 तक चलती है। आपको बताएं कि शहर की छोटी बड़ी शाहराहों पर बदस्तूर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। पीक आवर्स में सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है, जबकि कोरंगी कॉजवे से बलोच पुल जाने वाली शाहराह पर ट्रैफिक का शदीद दबाव देखा जा रहा है। ट्रैफिक की रवानगी की क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं अपनी नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। बताइएगा। की बुनियाद पे 5 से 7, 8 बजे तक जो है वो शहर कराची के मुख्तलिफ शहरों पर ट्रैफिक की सुस्त रवि जो है वो मामूल बन चुकी है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार के मुताबिक जो है वो सड़कों को जो है वो ट्रैफिक की रवानगी बरकरार रखने के लिए जो है वो काम कर रहे होते हैं। पूरे तरीके से ट्रैफिक की रवानगी को बहाल किया जा रहा होता है, लेकिन दफातर की छुट्टी, स्कूल और मुख्तलिफ दफ्तरगाहों की छुट्टी के बाद जो है वो सड़कों पर ट्रैफिक की जाम जो है वो मामूल बन चुका है। मैं इस वक्त कोरंगी कॉजवे से बलोच पुल की जानिब जाने वाली सड़क पर मौजूद हूँ और यहाँ पर भी इस वक्त मेरा कप में जो है वो आपको तमाम गाड़ियों का रश जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा। ट्रैफिक जाम के बाद जो वो शहरियों का मिनटों का सफ़र जो है वो तवील हो जाता है, घंटों में जो है वो तय कर पाते हैं अपना सफ़र। लेकिन इस वक्त बात करें शहर कराची की सड़कों की, तो सिंगर चौरंगी से शाह फैसल जाने वाली सड़क पर भी जो वो ट्रैफिक की रवानगी सुस्त रवि का शिकार है, जबकि IIA चंडीगढ़ रोड से शाहीन कॉम्प्लेक्स पर भी ट्रैफिक का दबाव जो है वो देखा जा सकता है। शाह फैसल से नर्सरी कॉजवे तक जाने वाली ट्रैफिक जो है वो
दबाव ज़्यादा है। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात कर लें जो आबादी के हिसाब से एक बड़ा हल्का है, तो वहाँ पर भी आयशा मंजिल, याकताबाद, तीनट्टी और लसबेला पर भी ट्रैफिक जो है वो सुस्त रवी का शिकार है। मलिर एयरपोर्ट के साइड भी ट्रैफिक की रवानगी जो है वो खासी जो है वो सुस्त रवी देखी जा रही है। मुख्तलिफ शहरों पर इस वक्त ट्रैफिक जो है वो दबाव है, सुस्त रवी का शिकार है। अलबत्ता किसी भी शहर पर जो ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर जो वो जाम नहीं देखा जा सकता, लेकिन ट्रैफिक की जो सुस्त रवी है वो शहरियों को जो है वो अजियत में मुब्तला कर देती है, क्योंकि दफातर से निकलने वाला हर शख्स जो है वो कोशिश कर रहा होता है कि वो बर वक्त जो है वो घर पर पहुँच सके, लेकिन शहर कराची की ख़राब सड़कों के बायस, स्ट्रीट लाइट की कमी होने के बायस जो है वो ट्रैफिक जो है वो मुतासिर होता हुआ जो है वो देखा जाता है। जी। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट सेक्टर से बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। बैनुल-अक़वामी कंपनी HP ग्लोबल ने KCA ड्यूटेक को खरीद लिया। कंपटीशन कमीशन ने HP ग्लोबल को KCA ड्यूटेक खरीदने की मंजूरी भी दे दी है, जबकि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक HP ग्लोबल ने KCA ड्यूटेक की 100% शेयर होल्डिंग खरीद ली है और पाकिस्तान में रजिस्टर्ड KCA ड्यूटेक को भी HP ग्लोबल को फरोख्त कर दिया गया है। HP ग्लोबल तेल और गैस सनत में कॉन्ट्रैक्ट ड्रिलिंग की खदमात फराहम करने में महारत रखती है, जबकि मुआहदे के तहत KCA ड्यूटेक इंटरनेशनल की मलकियत HP ग्लोबल होल्डिंग्स को मुंतकिल हो जाएगी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि आलमी मार्केट में सोने की कीमत में $14 का इजाफा हुआ है। मकामी सतह पर सोने की कीमतों में 1 तोला सोने की कीमत में 1400 रुपए, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत में 1200 रुपए का इजाफा हो गया। आल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 तोला सोना 1400 रुपये महंगा होकर 2,74,000 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 1,200 रुपये महंगा होकर 2,34,911 रुपये का हो गया, जबकि आलमी मार्केट में सोना $14 महंगा होने के बाद $2,628 फी आउंस का हो गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रुपए की कदर में बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे कमी से 278 रुपये 37 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 11 पैसे कमी से 279 रुपये 40 पैसे का हो गया। करेंसी डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि तरसीलाती ज़र में इजाफे से रुपए पर दबाव कम हुआ है। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे सस्ता हो गया, जिससे इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपये 47 पैसे से कम होकर 278 रुपये 37 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 11 पैसे कमी के साथ 279 रुपये 40 पैसे का हो गया। यूरो 12 पैसे इजाफे से 289 रुपये 80 पैसे, जबकि बरतानवी पाउंड 6 पैसे कमी के साथ 349 रुपये 75 पैसे पर बंद हुआ। UAE दिरहम 5 पैसे कमी के साथ 76 रुपये 5 पैसे, जबकि सऊदी रियाल 5 पैसे की कमी के साथ 74 रुपये 30 पैसे पर आ गया है। साल 2024 के 11 महीनों में बैरूनी सरमायाकारी कितनी बढ़ी, स्टेट बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। साल 2024 में मुल्क में होने वाली बैरूनी सरमायाकारी में 11.58% इजाफा हुआ। जनवरी से नवंबर 2024 के दौरान बैरूनी सरमायाकारी का हजम $2 अरब 5 करोड़ रहा है। स्टेट बैंक के मुताबिक साल 2024 के 11 माह के दौरान बैरूनी सरमायाकारी 21 करोड़ 34 लाख डॉलर जायद रही। मुल्की निजी शोबे में बैरूनी सरमायाकारी 23% इजाफे से $2 अरब 25 करोड़ पहुंची। निजी शोबे में बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी 31% बढ़ी, जबकि बराह रास्त सरमायाकारी की आमद 46% इजाफे से $3 अरब 41 करोड़ रही। निजी शोबे से बराह रास्त सरमायाकारी वापस ले जाना 93.5% बढ़कर $1 अरब 4 करोड़ रहा, जबकि स्टॉक मार्केट से 2024 के 11 माह के दौरान 10 करोड़ 77 लाख डॉलर निकाले गए, जो कि औसतन माहाना $98 लाख बनता है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि मनशियात बरामदगी का मुकदमा मुल्जिम हबीबुल रहमान ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मलिर के सामने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। अदालत ने मुल्जिम को 10 साल कैद की सजा सुनाती है। अदालत ने मुल्जिम पर 1 लाख जुर्माना भी आयद कर दिया। इस्तगासा के मुताबिक 9 मई को कायदाबाद पुलिस ने 2 मुल्जिमान को हिरासत में लिया तो तलाशी के दौरान मुल्जिमान से चर्स बरामद हुई। मुल्जिम अदालत से जमानत हासिल करके समातों में गैर हाजिर रहा तो अदालत ने मुल्जिम के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। बादशाह मुल्जिम ने अदालत के सामने सरेंडर करते हुए जुर्म का इकरार कर लिया। मुल्जिमान के खिलाफ थाना कायदाबाद में मुकदमा दर्ज किया गया था। कमिश्नर कराची की जानिब से आटे की नई सरकारी कीमत मुकर्रर कर दी गई है। 2.5 नंबर आटे की रिटेल की कीमत 89 रुपये किलो मुकर्रर की गई, जबकि रिटेल फाइन आटे की कीमत 96 रुपये फी किलो मुकर्रर कर दी गई है। आपको बताते चलें कि कमिश्नर कराची ने आटे की नई सरकारी कीमत मुकर्रर कर दी। 2.5 नंबर आटे की रिटेल कीमत 89 रुपये किलो मुकर्रर कर दी गई है। मजीद जानते हैं काविश मेमन से। जी काविश, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें, होलसेल ग्रोसर्स ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। यही वजह है कि कमिश्नर कराची ने आटे की नई कीमतें जारी कर दी हैं। 2.5 नंबर आटे की रिटेल कीमत 89 रुपये किलो मुकर्रर कर दी है।
जबकि 2.5 नंबर आटे की जो होलसेल कीमत है वो 85 रुपये किलो मुकर्रर कर दी है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसी तरीके से होलसेल में जो फाइन आटे की नई कीमत है वो 92 रुपये होगी और रिटेल के लिए 96, जबकि चक्की के आटे के लिए 105 रुपये नई कीमत मुकर्रर की गई है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि दुकानदार और आटा फरोख्त सरकारी कीमत की फहरिस्त नुमाया तौर पर आवेदन करें। महंगा आटा फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया काविश, आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कायद-ए-आज़म हाउस म्यूज़ियम के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान इन 1947 एंड पाकिस्तान इन 2025 के उन्वान से नशिस्त का एहतमाम किया गया। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से, जो कि इस वक्त MQM की सीनियर रहनुमा नसरीन जलील के हमरा मौजूद हैं। जी आज बिल्कुल देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कायद-ए-आज़म म्यूज़ियम में और आज यहाँ पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अनवान से खूबसूरत सी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बाबा कौम के हवाले से उनकी लेगेसी और उनकी जिद्दोजहद के हवाले से गुफ्तगू शनीद की गई। MQM पाकिस्तान की सीनियर रहनुमा नसरीन जलील साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे आपकी बात कराते हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, बाबा कौम के हवाले से गुफ्तगू की गई, क्या कहेंगे? बस आज का ये इवेंट जो फ्लैग स्टाफ हाउस में या कायद-ए-आज़म के रिहाइशगाह पे मुनक़िद हुआ, ये बहुत मैं समझती हूँ कि पुरअसर था और हमको ये याद दिलाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे प्रोग्राम्स से हम आवाम को रोशनास करवाएं कि कायद-ए-आज़म की जद्दोजहद क्या थी, उनकी लेजेसी क्या है, हमें किस तरह से मुनज़्ज़म होके इत्तेहाद के साथ डिसिप्लिन फेथ के साथ हमें आगे बढ़ना है और पाकिस्तान को वो पाकिस्तान बनाना है जो कि कायद-ए-आज़म ने जिस मकसद के लिए और जिस सोच के साथ इसको बनाया था। और किसी दबाव में हमें नहीं आना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा मुल्क जो है वो प्रोग्रेसिव हो और आगे बढ़े और कमेटी ऑफ नेशंस में हम सर उठाकर चल सकें, जैसे कि विजुलाइज़ किया था, जैसे कि सोचा था कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। बहुत शुक्रिया। नसीम जलील साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये कहना था कि हमें जो है इस बात पर सोच विचार करने की ज़रूरत है कि कायद-ए-आज़म ने क्या सोच थी उनकी, क्या थिंकिंग थी और हम अपने किरदार से पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं। हम सबको पाकिस्तान की बेहतरी के लिए एक किरदार जो है वो अदा करना होगा। पाकिस्तान की खूबसूरती, पाकिस्तान में यकीनन हमारा पाकिस्तानी गुलदस्ते की माने थे, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बताए गए जो रूल्स हैं उस पर अगर इम्प्लीमेंटेशन किया जाए तो यकीनन हम सब जो है अपने पाकिस्तान को तरक्की वाला जो है बना सकते हैं। जी। और नाजरीन, लियारी के बॉक्सिंग क्लब नौजवानों के लिए उम्मीद की किरण बन गए हैं। आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन करने वाले उस्ताद अब्दुल रशीद 35 सालों से नौजवानों को बॉक्सिंग की तरबियत देने में मसरूफ हैं। कहते हैं कि खेल के फ़रोग के लिए मदद की जाए। मज़ीद जानते हैं सैयदा सनरीन राशिद से। जी बताइएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियारी के यंग बलोच बॉक्सिंग क्लब में। आज जैसे कि बॉक्सिंग का आलमी दिन है तो इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। मेरे साथ लेजेंडरी प्लेयर मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं 1976 में। तो आप मुझे बताइएगा उस्ताद रशीद के आपने यहाँ पे स्टार्टअप किस तरह से लिया, कितने स्टूडेंट्स हैं आपके पास यहाँ पे जो ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं बॉक्सिंग की, क्या क्या आपको मुश्किलात यहाँ पर पेश आई अब तक? मुश्किलात तो शुरू में मैंने बॉक्सरों को देख के मुझे शौक़ हुआ था 1975 से, तो मैंने बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन की। उस वक्त बहुत हालत नहीं थे बॉक्सिंग के। इसके बाद फिर हमारे शागिर्द हैं काफ़ी हैं, मेरे पास तकरीबन 50 से 60 लड़के हैं जो तकरीबन सुबह शाम भी होता है। तो लड़कों का असल में नौकरी का मसला है, बेचारे काम पे जाते हैं। अभी आपके सामने 10 से 20 लड़के बैठे हुए हैं, ये अच्छे लड़के हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनकी हौसला अफजाई नहीं हो रही है, वसाइल नहीं मिल रहे हैं। जो कुछ करते हैं अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं हम, वसाइल बिल्कुल नहीं है। बॉक्सिंग क्लब में एक बैक पंचिंग है या ग्लोव्स हैं वगैरह, हम खुद किसी से मिन्नत करते हैं। कुछ साहब होते हैं, कोई बड़े लोग होते हैं, इनके पास जाके 3-4 दफ़ा दरख्वास्त देते हैं, बेचारे आते हैं। सिंध स्पोर्ट बोर्ड भी हमारी मदद करता है, लेकिन एक दफ़ा सामान देने के बाद 5 से 7 साल के बाद वो हमें मिल जाती है। जब हाँ तो मेडल खिलाड़ी ले आते हैं, लेकिन जो हालात है खिलाड़ियों का किस तरह लाते हैं, इनको तो शाबाश है, आफरीन है। ये बच्चे जो है ना, ये सुबह जाते हैं काम पे, शाम को आते हैं और पाकिस्तान को मेडल देते हैं। हमारे पास तो इतनी वसाइल नहीं है, ये गवर्नमेंट का काम है ना, सरपरस्ती करे। बिल्कुल जी, ये हैं उस्ताद अब्दुल रशीद जिनसे अभी हमने बात की। उनका बस यही कहना है कि ये मज़ीद इस फील्ड के लिए काम करना चाहते हैं और उनका यही कहना है कि हुक्मरान जो हैं और इंतज़ामिया जो है वो इसकी तरफ अपनी तवज्जो दे और इन बच्चों के लिए इस तरह के मौक़े पेश करे कि ये आगे बढ़ के पाकिस्तान का नाम रोशन करें। जी
कराची का साहिल समंदर हर मौसम में यहाँ आने वालों के लिए तफरीह का बाइस बनता है। शहरी हर मौसम को एंजॉय करने यहाँ का रुख करते हैं। ठंडी हवाएं और समंदर का किनारा मौसम की दिलकशी में इजाफा कर देते हैं। मजीद बात करेंगे राहिल बेग से। जिस वक्त हम मौजूद हैं साहिल पर और यहाँ पर गर्मी हो सर्दी हो यहाँ की रौनक देखने से ताल्लुक़ रखती है और कराची वालों के लिए सबसे अच्छी और सस्ती तफरीह भी तस्वुर की जाती है। और इस वक्त सर्दी का मौसम है, ठंडी शामें हैं, चलने वाली ठंडी हवाओं से मौसम खासा खुशगवार हो जाता है। एक फैमिली हमारे साथ है, बच्चे भी इनके साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे सर्द मौसम में समंदर किनारे आना कैसा लगता है? समंदर किनारे आने का एक अपना मज़ा होता है, एक तफरीह है, फैमिली के साथ आना, हवा में, ठंड में, बच्चे भी खुश होते हैं। ज़ाहिर है महंगाई है, परेशानी है, लोग अपनी टेंशनें रिलीज़ करने आते हैं। बिल्कुल जी। क्या कहेंगी बच्चों के साथ, फैमिली के साथ इस तरह का जो मौसम है आजकल कराची में मौसम खासा खुशगवार है, तो कितना एंजॉय करें मौसम? हाँ, बहुत ज़्यादा एंजॉय करें हम लोग। सर्दियाँ हैं तो सर्दी का अलग मज़ा है आने का यहाँ पे साइड पे, ठंड भी ले रहे हैं और बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। अभी राइड लेंगे ये बच्चे भी। बिल्कुल जी। और कहते हैं कि हर मौसम में यहाँ आएँ तो अच्छा लगता है। इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे लोग कितना एंजॉय करते हैं सर्दियों में भी? मेरा नहीं है यार, वो किसी और का है। मैं किसी और का है। वैसे क्या कहेंगे, सर्दी में मज़ा आता है भुट्टा वगैरह खाने का? हाँ, क्यों नहीं, लोग एंजॉय करते, खाते, गर्म चीज़ें। ठंड में जो है ना तबीयत सेट हो जाती है। तबीयत सेट हो जाती है क्योंकि लोग गेट टुगेदर के लिए आते हैं, बाहर का रुख करते हैं। साहिल एक ऐसी जगह है जो कराची में 24 घंटे खुला रहता है। आप दिन में या रात में किसी भी पहर यहाँ का रुख करें तो आपको यहाँ पर चहल पहल नज़र आएगी। और कराची में इन दिनों अच्छी खासी ठंड है, यकबस्ता हवाएं, ठंडी ठंडी हवाएं और दिलकश मौसम। और साहिल पर अगर आप मौजूद हैं तो यकीनी तौर पर ये तमाम मंजर और ये मौसम और भी ज़्यादा खूबसूरत और हसीन लगने लगता है। और इसी मौसम के मज़े उड़ाने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद इस वक्त भी साहिल पर मौजूद है। जी, न्यूज़ स्टूडियो से फल वक्त इतना ही।